हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ के फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम में आज हम बात करने वाले हैं स्क्वायर रूट स्पायरल की, और ये कैसे यूज़ होता है या किस तरह से इसका यूज़ करते हैं। लेट अस सी स्क्वायर रूट स्पायरल। स्क्वायर रूट स्पायरल। स्क्वायर रूट स्पायरल को समझने के लिए हम बहुत एलिमेंट्री लेवल से चलते हैं। हमने सपोज ये एक ट्रायंगल लिया, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका बेस भी 1 है और हाइट भी 1 है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम से इसके हाइपोटेन्यूज को कैलकुलेट करें तो ये आता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज 1 + 1 इक्वल क्या है, √2। दिस इज √2। अगेन इफ वी टेक द √2 एट बेस, अगर हम इसको बेस ले लें एंड इसके ऊपर हम फिर से 1 यूनिट का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, 1 यूनिट का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, तो फिर से कैलकुलेट करें तो जो ऊपर वाला राइट एंगल ट्रायंगल है उसका जो हाइपो आएगा वो कितना आएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट इज 2 + 1 दैट इज √3। तो ये हमारा कितना आ गया, अपना होगा √3। सिमिलरली अगर हम इसको फिर से बेस ले लें और यहाँ फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल डिजाइन करें तो देखिए क्या आता है। यहाँ 1 आएगा और यहाँ अंडर रूट पैटर्न पर चलेंगे, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 3 + 1 √4 यानी कि 2। तो ये हमारा √4 आ जाएगा। अब आप देखिए अगर ऐसे ही लगातार चलते जाएं और हम इसके ऊपर ये एक एक करके बनाते जाएं तो अगर हम बहुत सारे ट्रायंगल्स ऐसे डिजाइन कर लें तो आप इमेजिन करिए कि जो हमारा डायग्राम आएगा वो किस तरह का होगा। मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। हमारा डायग्राम कुछ इस तरह का आएगा, देखिएगा। पहला ये ट्रायंगल आया, इसके ऊपर ये दूसरा ट्रायंगल आया, इसके ऊपर ये तीसरा आएगा, फिर ऐसे चौथा, फिर पांचवा, फिर इसके ऊपर ऐसे आएगा, फिर इसके ऊपर ऐसे आएगा, ऐसे बनता चलाएगा और हर बार रूट की वैल्यू एक एक बढ़ती जाएगी, √2 3 4 5 6 ऐसे करके हमारी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी ऐसे करके। फिर इसमें बढ़ती जाएगी वैल्यूज और इसके बाद इसके ऊपर फिर एक रखेंगे, फिर इसके ऊपर रखेंगे। तो आप देख रहे हैं अगर मैं इस शेप को देखूं, देखिएगा आप यहाँ से ऐसे इस शेप को जरा देखिएगा यहाँ, तो ये क्या बन रहा है, आपको याद आ रहा है कुछ, लाइक एक क्वाइल जैसा ये, और आगे जाएंगे तो ये क्वाइल ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ये तो ये क्या है, स्पाइरल है इस तरह का ये, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट स्पाइरल। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं, इसका यूज हम करते हैं इस तरह के नंबर जिनका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाते, इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे √4 तो इरेशनल नहीं है लेकिन √3 और √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो है स्क्वायर रूट स्पाइरल का यूज करते हैं। और ये नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट होते हैं ये भी हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए √3 बनाना है तो नंबर लाइन पे कैसे बनाएंगे, देखिए जैसे हमने एक नंबर लाइन ले ली और नंबर लाइन पे हमने क्या किया, यहाँ 0 ले लिया और यहाँ 1 ले लिया, फिर इस पर एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिजाइन किया और इस तरह से, तो ये बना गया और ये हमारा √2 आ गया। उसके बाद हमने इसके ऊपर फिर एक बना दिया, ये हमारा √3 आ गया। फिर हमने क्या किया, यहाँ सेंटर किया O को और फिर यहाँ से एक आर्क लगाया, तो जब आर्क यहाँ पे आएगा वो कितना हो जाएगा, √3 के बराबर। इस तरह से हम किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर समस्या ये आती है कि अगर हम इस मेथड का यूज करें और हमें अगर एक बड़े नंबर का स्क्वायर रूट नंबर लाइन पे लाना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें √35 का बनाना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसका भी मेथड है, मैं आपको बताता हूँ, इसको आप नोट डाउन करिए पहले। अब √35 का हमें रिप्रेजेंटेशन करना है तो क्या करेंगे, एक तो तरीका वही है जैसे कि हमने बताया आपको कि हम पहले स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाते जाएं, तो हमें 35 बार ट्रायंगल्स बनाने पड़ेंगे तब हमारा कहीं आ पाएगा। लेकिन अगर हमारे पास टाइम कम है और बहुत जल्दी से इसको देखना है तो क्या करेंगे हम √35 का
तो हम ऐसा करेंगे, कुछ मेथड ऐसा लगाएंगे जैसे हमने स्क्वायर टेबल देखी, 1 स्क्वायर कितना होता है 1, 2 स्क्वायर कितना होता है 4, 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 4 स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना हुआ 36। बस अब हमें ये देखना है कि हमें 35 से जस्ट छोटा स्क्वायर नंबर कितना मिला हमें 25। तो हमने 35 को लिखा, 35 इक्वल्स 25। तो कितना बचा हमारे पास 10 बचा। अब 10 से छोटा नंबर कितना है 9, तो और इसको ब्रेकअप करेंगे 25 प्लस 9, फिर कितना बचा 1। तो ये टेबल में आ ही रहा है। इस तरह से हमने अपने नंबर को पहले ब्रेकअप कर लिया। अब इसके बाद 25 में 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बस अगर हम यहाँ तक पहुँच गए तो समझिए कि हम आसानी से इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे देखिए, हमने एक नंबर लाइन लिया, ये हमने 0 लिया। अब पहले 5 यूनिट लिया, 1 2 3 4 5, ये कितना आ गया 5। अगेन 5 के ऊपर में कितना लेना है 3, तो हमने यहाँ 3 यूनिट का एक परपेंडिकुलर लिया, तो ये हमारा 3 यूनिट का आ गया। अब जरा हमें ये हिसाब लगाना है कि अगर हम केवल 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करें तो 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो कितना हो गया 34। तो ये जो लाइन आई ये कितनी आ गई √34। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 कितना हो 34। अब इस 34 के ऊपर हम बनाएंगे 1, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल यहाँ पर बनाएंगे 1। जैसे ये 1 बनाएंगे तो ये अपने आप √35 में क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ओ को सेंटर लेंगे और यहाँ तक ये आर्क लगाएंगे यहाँ से इस तरह से। तो ये जो नंबर लाइन पे हमारी आर्क आएगी ये √35 का रिप्रेजेंटेशन होगा। तो इस तरह से हमने स्पाइरल को एक शॉर्ट स्पाइरल में कन्वर्ट कर दिया। वैसे तो वो 35 बार में बनाना पड़ता, लेकिन ये हमने शॉर्ट मेथड कर लिया ताकि हमारा नंबर भी आ गया नंबर लाइन का, और हमें 35 बार रिपीटिशन से भी हम बच गए। तो आप समझ गए होंगे ये मेथड कितना आसान है। इस मेथड का यूज करके हम किसी भी नंबर का बड़ा नंबर है तो हमें इस तरह से ब्रेकअप करके जो है मैं बना सकता हूँ। जैसे मैं √47 का बनाना है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ कि 47 का बनाना है। तो 47 के लिए हम पहले कितना लेंगे, 7 का स्क्वायर तो ज़्यादा हो जाएगा 49, तो हम 36 पहले लेंगे। तो 36 जब ले लेंगे तो 36 में कितना जोड़ने पर 47 आएगा, तो हमें मिला कि 11 जोड़ने पर। अब 11 को 2 पार्ट में तोड़िए तो 11 से पहले क्या आएगा 9, तो 2 बचेगा। 2 तो यहाँ आ नहीं रहा है तो हम इसको 1 और 1 में कन्वर्ट कर देंगे। इस तरह से हमने ये दिया 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। बस एक बार ब्रेकअप हो जाए उसके बाद हम पहले 6 यूनिट लेंगे, फिर 3 यूनिट लेंगे, इसके ऊपर 1 बनाएंगे और 1 के ऊपर एक और बार 1 बना देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो मेथड है वो समझ में आ गया होगा, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो हमें प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते हैं। थैंक यू।